अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है एपिसोड 1797। 14 महीने से एक भी शख्स से नहीं मिला लॉरेंस, साबरमती जेल में ऐसी तन्हाई में कट रहे हैं दिन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजन का आपको हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक तो ऑफिस में एसी इतना तेज़ होता है कि ठंड लगती है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है, तो आज मजबूरी में कोट भी पहनना पड़ा। मौसम बदल रहा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हालांकि अब मौसम बहुत अच्छा आने वाला है, ठंड का महीना। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 2023 की बात है, अगस्त का महीना था। लॉरेंस बिश्नोई तब पंजाब के भटिंडा जेल में सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस के सिलसिले में बंद था। उससे पहले वो तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल के बाद जब सिद्धू मूसेवाला का केस दर्ज हुआ जून 2022, तो फिर पंजाब पुलिस पीछे पड़ी और उसके बाद लॉरेंस को लेकर चली गई, क्योंकि उस पूरे मर्डर केस में लॉरेंस के गैंग का नाम आ रहा था। तो पंजाब पुलिस को पूछताछ करनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी कोशिश की कि तिहाड़ से बाहर न निकले, क्योंकि तिहाड़ उसको बड़ा अपनापन जैसा लगता था। तिहाड़ में ऐसा लगता था जैसे अपने घर में है। तो तिहाड़ के ऑफिसर भी जैसे अपने घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। खातिर वातिर अच्छी देखभाल किया करते थे। तो तिहाड़ पसंद है लॉरेंस को, लेकिन अब मजबूरी थी, क्राइम हो गया पंजाब में। तो भटिंडा जेल में कोर्ट की इजाज़त से पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को ले गई। 2023 की बात है, अगस्त का महीना। वो भटिंडा की जेल में है। इधर अचानक दूसरी तरफ भटिंडा से बहुत दूर गुजरात में एक दूसरी कहानी चल रही थी। गुजरात में 14 सितंबर 2022, मैं अभी 23 की बात कर रहा हूँ, भटिंडा जेल, और उससे लगभग 8 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। 14 सितंबर 2022 को गुजरात की ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड एक कच्छ के इलाके में एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह पर एक सस्पिशियस बोट को पकड़ती है, नाव। जब उस नाव की तलाशी ली जाती है तो उस नाव के अंदर से करीब 20 kg हेरोइन मिलती है, जिसकी कीमत, बल्कि 20 kg से भी ज़्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ, अराउंड 200 करोड़ रुपीस के ड्रग्स थे उस नाव में। अब वो जो नाव था, उस नाव का एक नाम था, और उसका नाम था, जो नाव पकड़ा गया उस बंदरगाह के करीब, अल तैयासा। अल तैयासा नाव के साथ कुछ लोग भी पकड़े गए। अब पुलिस ATS गुजरात की उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन गुजरात ATS की जारी थी। नाव के ज़रिए एक पाकिस्तानी ड्रग माफिया का सिंडिकेट और कैसे यहाँ गुजरात पहुँचा। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो धीरे धीरे पूछताछ में पता चला कि इसके तार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। जो पकड़े गए 200 करोड़ रुपए की हीरोइन ड्रग्स का मामला, तो अब ATS की इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले जो इशारा कर रहे थे कि इस ड्रग सिंडिकेट के साथ लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है। अब जब सबूत मिल गया, पुख्ता हो गया, तो फिर गुजरात ATS दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती है। दिल्ली इसलिए क्योंकि उस वक्त कानूनी रूप से जो लॉरेंस बिश्नोई वो दिल्ली के तिहाड़ में ही बंद था। वो तो कुछ वक्त के लिए पंजाब पुलिस उसको साथ ले गई थी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुजरात ATS अर्जी देती है और कहती है कि हमने एक ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी है, पाकिस्तानी कनेक्शन है, और उसमें एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का आ रहा है। चूँकि ये बड़ा मामला एक ड्रग सिंडिकेट का इंडिया में, तो हमें उससे डिटेल में पूछताछ करनी होगी। तो इसलिए हमें आप उसको ट्रांजिट रिमांड पर दे दीजिए, हम गुजरात ले जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे ताकि इस केस का फैसला हो सके। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट भी गुजरात ATS की इस अर्जी को सुनवाई करने के बाद कहती है कि ठीक है, आपका बड़ा केस है, आप ले जाइए लॉरेंस बिश्नोई को। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से ही गुजरात की ATS की टीम भारी सुरक्षा के साथ 24 अगस्त 2023 गुजरात ले जाती है। अहमदाबाद में एक कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। उसके बाद उस कोर्ट में पेशी के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दें और आप लोग पूछताछ करें, क्योंकि लॉरेंस अपनी जान को खतरा भी बता रहा था। तब उसके बाद ATS की गिरफ्तारी में आने के बाद, गिरफ्त में आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को 24 अगस्त 2023 को शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है।
ये लॉरेंस बिश्नोई की गुजरात के किसी जेल में पहली दफ़ा एंट्री थी, और वो भी सीधे साबरमती जेल में। 1889 में शायद ये जेल बनी थी, और 1922 में 1922 में पहली बार महात्मा गांधी जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज था, कुछ दिनों के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर अंग्रेज़ों ने इसी जेल में रखा था। तब इस जेल का नाम साबरमती नहीं था, बाद में साबरमती जेल रखा गया। तो 1922 में इस जेल में महात्मा गांधी भी रहे थे। अब उसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई 24 अगस्त 2023 को पहुंच गया। 24 अगस्त 2023 को पहुंचा। आज हम 24 में हैं, अक्टूबर का महीना है, 23 तारीख है। पिछले 14 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई उसी साबरमती जेल में। इन 14 महीनों में वो एक बार भी साबरमती जेल से बाहर नहीं आया, न उस दरवाजे के बाहर उसने कदम रखा। इन 14 महीनों में साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने कोई नहीं गया, यहाँ तक कि उसके अपने रिलेटिव, दोस्त या बाकी लोग, बाकी को छोड़िए। लॉरेंस बिश्नोई के अलग अलग केसेस में जो पैरवी उसके वकील कर रहे हैं, उनमें से एक भी वकील को भी साबरमती जेल के अंदर जाकर लॉरेंस बिश्नोई से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो लॉरेंस बिश्नोई जेल से अभी बाहर नहीं आया, 14 महीने हो गए। निठारी केस आपको याद होगा, उसका भी एक आरोपी सुरेंद्र कोहली लगातार अब भी जेल में, 14-15 बार तो फांसी हो गई है, फांसी की सज़ा भी रुकी, फिर टली, अब भी कुछ केस के फैसले आने, पता नहीं कब बाहर आएगा। तो निठारी कांड के खूनी किस्से डिटेल में अगर आपको सुनना है तो कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाएं और ये पूरी कहानी आप सुन सकते हैं, निठारी कांड के खूनी किस्से। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू FM पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू FM पर सब कुछ मिलता है। अब कुकू FM आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जहां आपको इसके साथ ही प्लस 999 कॉइन्स भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज़ करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। जो साबरमती जेल है उसके 2 हिस्से हैं, एक नई जेल है, एक पुरानी जेल। उसी पूरे कंपाउंड में जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको उस पुरानी जेल में रखा गया। पुरानी जेल में भी और भी कैदी हैं। कुल मिलाकर इस जेल में, साबरमती जेल में 2600 प्रिजनर्स हैं, 2600 कैदी। लेकिन उसमें से पुरानी जेल में एक हिस्सा ऐसा है जो ख़ास तौर पर ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो बड़े खूंखार हों या फिर जिनको थ्रेट हो, जेल के अंदर ही कुछ गैंगवार में मारे जा सकते हैं। तो ऐसे कैदियों के लिए एक अलग से बिल्कुल हाई सिक्योर जगह है, बिल्डिंग, उसमें रखा जाता है। तो ऐसे 10 कमरे हैं इसी पुरानी जेल में साबरमती के अंदर, और उन 10 कमरों में 10 एक वक्त में ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को रखा जा सकता है जिनको बाकी कैदियों से आपको अलग रखना है। इत्तेफाक से उन 10 में से 9 खाली है, एक ही भरा हुआ है, और उसे एक अकेले कमरे में लॉरेंस बिश्नोई है पिछले 14 महीनों से, 24 अगस्त 2023 से अब तक। कुछ जेल स्टाफ या गार्ड, कुछ ऑफिशियल, दिल्ली के भी कुछ ऑफिशियल इन 14 महीनों में जाकर मिले 1 to 1। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी से आज तक 14 महीनों में मुलाकात नहीं हुई लॉरेंस बिश्नोई की। वकीलों से मिलना हो या किसी और से मिलना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही मिलाया जाता है। अगर किसी स्टेट की अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है और वहाँ उसकी पेशी ज़रूरी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही पेशी उसको कराया जाता है। हमारे देश में इस वक्त कुल
1319 1319 जेल, छोटे जेल, बड़े जेल, सेंट्रल जेल, 1319 जेल्स ऑल ओवर इंडिया में। अकेले गुजरात में 16 जेल है, 16, और इन 16 में से 4 सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल मतलब जो बड़ा होता है, और उनमें से एक साबरमती सेंट्रल जेल है जहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई है। अब अगर पूरे देश की बात करें, जो 1319 जेलों में बंद है, वो कैदी बाहर भी आते हैं, बेल के लिए अप्लाई करते हैं, बेल मिलती है या कोर्ट में पेशी होती है या दूसरे स्टेट में क्राइम किया हो वहाँ भी भेजा जाता है। पर पिछले 14 महीनों से लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल के बाहर कभी कदम नहीं रखा, और अगले 10 महीने तक, अगस्त 2025 तक, चाहे इस देश की किसी भी पुलिस को कितनी भी उसकी तलाश हो, वो साबरमती जेल से बाहर नहीं आएगा। अब बाहर नहीं आएगा, ये एक कहानी है। दूसरी जो कहानी है, इस वक्त साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर कुल 79 मुकदमे हैं, 79। इसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, रंगदारी, वसूली, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे 79 केसेस हैं। इन 79 केसेस में से 40 ऐसे केसेस हैं, मुकदमे हैं, जो देश के अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, MP, इसके अलावा मुंबई, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब जगहों पर है 40 मुकदमे इस वक्त 79 में से। इसके अलावा 9 ऐसे मामले हैं जिनमें इन 79 में से के अलावा जिनमें लॉरेंस बिश्नोई बरी हो चुका है, कोई विटनेस आया नहीं, उसको बरी कर दिया गया। बाकी के जो मुकदमे हैं वो अब भी अदालतों में चल रहे हैं, और इन 79 में से 10 ऐसे केस हैं, 10 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें अभी तक उस स्टेट की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार नहीं किया है। उनको गिरफ्तारी की ज़रूरत है ताकि वो आगे पूछताछ कर उस केस को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। 10 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें अलग अलग स्टेट की पुलिस को ज़रूरत है लॉरेंस बिश्नोई की, लेकिन वो अपने स्टेट या अपने स्टेट्स की अदालतों तक लॉरेंस बिश्नोई को पेश नहीं कर पाए। अब सोचिए, अपने ही देश की पुलिस, हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है, सभी मुजरिम भी जो गुनाह करेंगे उसके लिए सजाएं भी एक है, अदालत के काम करने का तरीका भी एक है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 तरह के कानून चल रहे हैं। आज वही आपको समझाने के लिए कहानी सुना रहा हूँ। CRPC, मैंने पहले भी कहानी सुनाई आपको। हमारे यहाँ 2 चीज़ें होती है, एक IPC, एक CRPC। अब इसके नाम बदल दिए गए हैं। IPC का मतलब किस जुर्म के लिए कितनी सज़ा होगी। जैसे 302 है, कत्ल किया, तो कत्ल के लिए कितनी सज़ा होगी, मैक्सिमम उम्र कैद या फिर सजाए मौत। तो ये कौन बताता है? ये IPC बताती है, इंडियन पीनल कोड, जिसको अब भारतीय न्यायिक संहिता बोल दिया गया है ना। तो इंडियन पीनल कोड 302, अब सब कुछ बदल गया है। मैं पुराने हिसाब से चल रहा हूँ, नया सीखने में भी वक्त लगेगा। तो ये बताती है IPC कि किसको क्या, किस जुर्म के लिए कितनी सज़ा फिक्स है। IPC के साथ एक और है, उसका भाई वो है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। जो CRPC है यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ये बताती है कि अगर 302 में इतनी सज़ा होनी है तो उस 302 की सज़ा दिलवाने का तरीका क्या होगा, कौन सा पुलिस वाला इस केस की जांच करेगा, किस रैंक का होगा, कितने दिन में वो FIR दर्ज करेगा, कितने दिन में चार्जशीट दर्ज करेगा, कोर्ट में कैसे जाएगा, क्या कुछ सारी चीज़ें। तो IPC सज़ा बताती है, CRPC तरीका बताता है उस केस के फैसले का। यही 2 चीज़ें होती हैं। तो यही CRPC हमारे देश में, और CRPC की एक धारा है 267, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 267। ये 267 ये कहता है कि एक मुजरिम को उसके गुनाहों के लिए कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से अदालत में पेश किया जाना है। यही 267 धारा ये बताती है कि एक पुलिस को कैसे अपनी कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करनी है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे अदालत की दहलीज की पार कराना है ताकि मुकदमे की कार्रवाई हो सके, सबूत, गवाह, ये सारी चीज़ें। तो 267 के तहत मुजरिमों को, जो भी मुजरिम है उसको पकड़ कर कैसे गिरफ्तारी, फिर अदालत,
फिर ये अदालत तय करेगी कि वो बेगुनाह है या फिर कसूरवार है। तो ये बताता है 267। तो 267 के तहत हमारे देश की हर स्टेट की पुलिस मुजरिम को उठाती है, पूछताछ करती है, अदालत ले जाती है। यहाँ तक के 267 ये भी कहता है कि अगर एक मुजरिम किसी और स्टेट का है, क्राइम उसने किसी और स्टेट में किया है, तो उस स्टेट की पुलिस जिस स्टेट में क्राइम हुआ है उस स्टेट में जाए जहाँ वो मुजरिम है इस वक्त, और वहाँ की अदालत से जाकर उसकी ट्रांजिट रिमांड ले और कहे कि हमारे यहाँ इस क्राइम में शामिल है, उसे पूछताछ करना है इसलिए हमें दे दिया जाए। तो आपने देखा होगा कई बार क्रिमिनल को दिल्ली से मुंबई लाया जाता है, मुंबई से दिल्ली ले जाया जाता है। तो ये एक सिलसिला है और यही CRPC की 267 ये अधिकार देती है कि कोई स्टेट मना नहीं कर सकती। अगर किसी एक क्रिमिनल जो दिल्ली का रहने वाला लेकिन उसने कोलकाता में जुर्म किया है, तो कोलकाता पुलिस उसको अपने क्राइम के लिए पूछताछ के लिए अदालत में पेश करने के लिए ले जाने के लिए मजबूर है, और दिल्ली की अदालत और दिल्ली पुलिस ऐसा करने से उसे रोक नहीं सकती। ये राइट देता है CRPC का सेक्शन 267। और इसी राइट के तहत खुद लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात ATS 24 अगस्त 2023 को भटिंडा में जब वो बंद था, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर अपने साथ साबरमती जेल अहमदाबाद ले गई। यही 267 था। अगर ये राइट न मिलता तो गुजरात ATS लॉरेंस बिश्नोई को कहाँ से ले जाती, यहाँ से उठाकर कभी नहीं ले जा सकती थी। लेकिन कानून ने इजाज़त दी है, CRPC कहता है ये राइट है, तो हर स्टेट की पुलिस को जहाँ जो वांटेड है ले जाएगा। तो इसी CRPC 267 का इस्तेमाल कर गुजरात ATS लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से निकालकर साबरमती तो ले गई। अब बाकी के स्टेट जिसमें 79 केसेस हैं, जिसमें दिल्ली है, हरियाणा है, UP है, राजस्थान है, MP है, वेस्ट बंगाल है, मुंबई है, यहाँ तक कि गुजरात है, अब उनके भी है बहुत सारे मुकदमे हैं लॉरेंस के ख़िलाफ़। लेकिन अब उन्हें चाहिए लॉरेंस कि भाई पूछताछ करनी है, मुकदमा तो ख़त्म करना पड़ेगा FIR दर्ज हो गया तो। लेकिन ये बेबस है, ये मजबूर है, ये गुजरात ATS की तरह लकी नहीं है। वो अब लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से ला ही नहीं सकते पूछताछ के लिए, ना अदालत में पेश कर सकते हैं अपने स्टेट में, और अगले 10 महीने तक वो ऐसा नहीं कर सकते, 2025 अगस्त के महीने तक। तो सवाल है, जब कानून ने CRPC की धारा 267 के तहत हर स्टेट पुलिस को ये राइट दे दिया कि आप किसी भी मुजरिम से कस्टडी में उसे लेकर अदालत से परमिशन लेकर पूछताछ कर सकते हैं और अपने जुरिस्डिक्शन में उसको उस अदालत में पेश कर सकते हैं, तो देन लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं कोई कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता है या अपने अपने इलाके के कोर्ट में पेश कर सकता है। तो यह हाफ पार्ट पहला हिस्सा था CRPC की धारा 267 का। अब इसी 267 को इसी CRPC की एक नंबर और जोड़ दीजिए, 267 में 268 कर दीजिए, 268, जो अब नई जो व्यवस्था बनी है कानून की, उसमें वो 303 हो गया बदलकर 268 से, लेकिन हम 268 अभी बात करते हैं। तो 67 इजाज़त देती है हर स्टेट पुलिस को आप ले जाओ, लेकिन 268 यही CRPC 268 उसी इजाज़त की काट वो रोक देती है। वो रोकती है कि आप कहीं नहीं ले आ सकते, वो रोकती है कि आप पूछताछ करने के नाम पे नहीं ले आ सकते, वो रोकती है कि आप इसको अपने इलाके की अदालत में पेश नहीं कर सकते, वो रोकती है कि आप किसी अदालत से उसकी इजाज़त ले ही नहीं सकते। 267 ने इजाज़त दी, 268 ने रोक दी। अब हुआ ये कि जैसे ही गुजरात ATS अगस्त 2023 में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर साबरमती जेल पहुंची, उसी अगस्त के महीने में अपनी गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने 268 CRPC के पावर का इस्तेमाल किया, और इस पावर का इस्तेमाल या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने कर लिया, जो अमित शाह की अगुवाई में होम मिनिस्ट्री है अपनी। तो होम मिनिस्ट्री ने अगस्त जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई पहुंचता है साबरमती जेल, उसके बाद एक आदेश निकालते हैं CRPC की धारा 268, जो 267 के हर चीज़ को काट देती है। 268 ये कहता है जिस कैदी के लिए निकाल दिया गया कि आप इसे उस जेल से कहीं भी पूछताछ के नाम पर किसी और कोर्ट में पेशी के नाम पर नहीं ले जा सकते। लेकिन 268 ऐसा क्यों है जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए है? 268 क्या हर कैदी के लिए हो सकता है? 268 CRPC की धारा ये कहती है कि किसी भी कैदी को
कहीं और ले जाने से रोकने या ऐसी चीज़ों को करने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए, 3 चीज़ें, तभी उस कैदी के लिए 268 का आदेश जारी हो सकता है। उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली, उसने कोई गुनाह किया हो, उसके खिलाफ मुकदमा हो, तभी तो वो जेल में जाएगा। जेल में नहीं जाएगा तो फिर आप उसको कहाँ बाहर ले जाने की तो बात ही नहीं होगी। तो 268 ऐसे 3 शर्तों के साथ किसी भी कैदी को ये इसका सुरक्षा कवच दिया जा सकता है जो वो 3 शर्तें पूरी करता हो। पहला, उसने कोई क्राइम किया हो और इस वक्त जेल में है। दूसरा, उसको उस जेल से निकालकर किसी और स्टेट में भेजना या उसी जेल से निकालकर उसी शहर के किसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाना या उसी जेल से निकालकर यहाँ तक कि उस शहर की किसी अदालत में पेश करना, अगर उस दौरान उससे लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था के बिगड़ने की संभावना हो तो फिर ऐसी सूरत में उस कैदी को आप जेल से नहीं निकालेंगे। ये दूसरी शर्त है, यानी ये कि उसके बाहर निकलते ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ये दूसरी है। तीसरी, ये बड़ी अजीब और अनोखी है, पब्लिक इंटरेस्ट। सीआरपीसी की जो 268 है, बस 3 ही क्लॉज हैं, 3 शर्तें हैं जो किसी को भी अंदर करने का और रखने का, मतलब एक तरह से गारंटी और सुरक्षा कवच दोनों है। तो पहला बताया कि कोई क्राइम किया हो, जेल में हो। दूसरा है कि उसके बाहर निकलते ही लॉ एंड ऑर्डर या सुरक्षा कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा। और तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद मीडिया ट्रायल, कि उस क्रिमिनल पर या उस क्रिमिनल के केसेस में पब्लिक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मीडिया ट्रायल चल रहा हो, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप एक काम करो, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब रहता है कि बाहर निकालेंगे, मीडिया के कैमरे, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, तो आप उसको रहने दो। तो ये 3 शर्तें इस 268 किसी भी कैदी के साथ लगाने के लिए ज़रूरी है। और यही वो 268 है जो अब नए भारतीय न्यायिक संहिता का जो धारा सारी और नाम बदला है, ये 303 हो गया है। तो चाहे 268 कहें या 303 कहें, ये वो धारा लॉरेंस बिश्नोई का सुरक्षा कवच बन चुका है कि अब हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट की कोई भी पुलिस, चाहे कितना भी संगीन मुकदमा क्यों ना हो, लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से बाहर निकालकर अपने साथ नहीं ले जा सकती, कम से कम अगस्त 2025 तक। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो 89 मुकदमे उनका अंजाम क्या होगा? आप बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो 268 उसका भी एक रास्ता देता है। वो बताता है कि अगर उसके खिलाफ मुकदमे हैं, कोर्ट में पेशी है, पूछताछ करनी है, तो फिर आप उसी जेल में जाइए जिस जेल में इस वक्त वो बंद है, और उसी जेल में आप जाकर उससे पूछताछ कीजिए। पर उस पूछताछ करने के लिए जेल में जाने से पहले अदालत से इजाज़त लीजिए। अदालत से कहिए ये केस है, इसके लिए इससे पूछताछ ज़रूरी है। अदालत इजाज़त देगी तो फिर आप जेलर से मिलिए, जेलर को पेपर दिखाइए। फिर जो भी पुलिस ऑफिशियल हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, 1 2 3, वो जाकर उसी जेल के अंदर एक तय मियाद होगी, टाइम होगा, उसमें वो पूछताछ करेंगे। अगर इस दौरान किसी अदालत में मुकदमा चल रहा हो और उसकी पेशी करनी है तो क्या होगा? तो उसका भी तरीका है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसकी पेशी कीजिए। रहेगा जेल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में वो मौजूद होगा। तो चूँकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मामले में अभी तक एक चीज़ और है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम मुंबई पुलिस के किसी कानूनी दस्तावेज़ पर नहीं है, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस ये क्लियर नहीं है। एक सोशल मीडिया पर क्लेम ज़रूर किया गया है, कुछ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई इसमें शामिल है या नहीं है, बिना पुख्ता सबूत के मुंबई पुलिस अपने कानूनी दस्तावेज़ पर नाम नहीं लिख सकती और अभी तक नहीं लिखा गया। लेकिन अगर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी शामिल हो जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई के सर पर ये 80वां केस होगा, 80। लेकिन मुंबई पुलिस फिर भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अगर नाम शामिल करती है तो भी मुंबई लाकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती। सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर जो 14 अप्रैल इसी साल गोली चली थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले नंबर पर है मुंबई पुलिस की FIR में। लेकिन अप्रैल से लेकर आज हम अक्टूबर में हैं, मुंबई पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। वजह यही है, ये 268 जो धारा है उसका सुरक्षा कवच खुद गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई को दे रखा है, और जब तक ये कवच है सब पुलिस बेबस है, तो इसलिए वो पूछताछ कर नहीं सकते।
तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई 14 महीने हो चुके हैं, आज तक एक बार भी बाहर नहीं आया, और अगले 12 महीने तक, बल्कि 10 महीने तक अब साबरमती कम से कम जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं है। और फिलहाल पिछले 14 महीने से उसका परमानेंट एड्रेस यही है, अगले 12 महीने तक भी परमानेंट एड्रेस यही होगा, साबरमती जेल, अहमदाबाद, गुजरात। शम्स सर की जो है ना इस वीडियो में जो आज एक खुलासा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यार, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है आपको ये चीज़ जो है वो सुनने को मिली थी कि भाई बहुत ज़्यादा असेस वगैरह ये वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है भाई आज वो जिस सेल की बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोगों को रखा जाता है, 10 सेल हैं, उसमें से सिर्फ जो है वो एक यानी कि भरा हुआ है, बाकी 9 के 9 खाली हैं। तो यहाँ से वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जेल अंदर से कितनी ज़्यादा सिक्योर जो है वो होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो बातें की हैं कि कोई मिल नहीं सकता, कोई आ जा नहीं सकता, वहाँ पर जो है अगर कोई पेशी वगैरह होनी होती है वो ऑनलाइन होती है, तो काफ़ी डिफरेंट खुलासा हुआ है आज। सही बात है। मेरे लिए तो चीज़ें घूम रही हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि एक वीडियो हम देखते हैं और उसमें एक बैकग्राउंड भी है, ठीक है, और बाकी जैसे मैंने बोला कि मैंने इंटरव्यू भी देखा था और बाकी वीडियोस भी देखी हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। तो आई मीन जैसे मैंने लकी बिश सर हैं उनकी भी बात की थी कि उन्होंने भी बोला कि जेल में कैसे चीज़ें जो है वो ऑपरेट होती हैं और कैसे जो लोग हैं वो मिलते हैं और उनके पास चीज़ें पहुंचती हैं या बाहर तक जो खबरें जाती हैं। बट इस वीडियो में बोला जा रहा है कि उनसे कोई मिलता ही नहीं है, बिल्कुल, और ना वो किसी से बाहर मिले हैं, और मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है बाहर की दुनिया के साथ उनका। तो फिर समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, लाइक किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब लोग उनके नाम पर जो है वो चीज़ें जो मतलब उनके गैंग के बाहर लोग हैं उनके नाम पर जो चीज़ें हैं वो करते जा रहे हैं। एक इससे भी एक बड़ा आप कह लो कि इम्पैक्ट होता है और एक डर का माहौल बन जाता है कि एक बंदा जो जेल में है लेकिन वो बाहर ऑपरेट कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल, यही चीज़ जो है ना मेरे जहन में भी वैसे जो है वो चल रही थी कि शायद हो सकता है कि इस तरह का जो है वो कुछ हो कि बाहर से कोई और ऑपरेट कर रहा हो, नाम जो है बार बार। लेकिन यार इतना अगर देखें ना क्रिमिनल रिकॉर्ड उनकी बात की जाए तो 79 उन पे जो है वो मुकदमे जो है वो चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखा जाए तो अगर इस तरह भी कोई ओपनली नाम लेता है तो काफ़ी ज़्यादा एक तो टेंशन वाली चीज़ तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना एक मेस क्रिएट करने वाली बात है। पर मैं ये बात सोच रही हूँ ना, जिस बंदे पे 79 आप कह लो केस हैं, और अगर बाबा सिद्दीकी वाला भी ऐड हो जाता तो 80 केस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट ईयर अगस्त तक वो कहीं पर भी नहीं, कोई उनसे मिलने वाला नहीं और ना ही वो कहीं पर जाने वाले हैं। तो अगर वो वहाँ से निकलते हैं, मान लो उस लिमिट के बाद अगर वो वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वैसे एक चीज़ ये क्लियर नहीं हुई बीच में कि वो कितनी देर वहाँ पर रहने वाले हैं, कि मतलब सिर्फ जो नेक्स्ट ईयर अगस्त तक ही वहाँ पर रहने वाले हैं या वो चीज़ एक्सटेंड भी हो सकती है, मतलब इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं अभी भी। तो मैं ये बात सोच रही थी कि लाइक बाकी के जो 79 केस हैं, जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेंगे तो हर कोई जो है उनको अपने पास बुलाने के लिए तो यार मतलब, ये वो वाला हिसाब है बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना जल्दी में होगा कि हम इनको अपने पास लेकर आए। यार ये वो वाला हिसाब है ना, जैसे हम अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं वो एक केस से निकलते हैं तो आगे पुलिस जो है वो खड़ी होती है गिरफ्तार करने के लिए। हाँ, पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के लिए जो है वो खड़ी होती है। अक्सर हम ये चीज़ जो है वो देखते हैं। तो ये वही वाला सीन है कि भाई अगर एक केस में आपको जो है वो रिहाई मिल गई है तो आप बाहर पुलिस खड़ी होगी, चलो जी भाई इधर से रिहाई मिल गई, ऐसे भुगता लिया, अब आप हमें भुगताएं। यार पर मैं सोचती हूँ ये जिंदगी का क्या फायदा है, मतलब बस सारी जिंदगी आप जेलों के चक्कर लगाते हो, मतलब क्या जिंदगी है ऐसी, आप खुले में बाहर सांस नहीं ले सकते, वो फ्रीडम नहीं है आपके पास। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि जैसे आज एक चीज़ का ये खुलासा ज़रूर हो गया है कि जैसे काफ़ी सारी इनकी वीडियो कॉल की भी ना आपको रील्स नज़र आती हैं, तो वो फिर शायद पेशी की मतलब, लेकिन वो पेशी वाली लगती नहीं है। वो जो वीडियो कॉल्स होती हैं ना, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी अपने से वो बात कर रहे हैं या किसी लॉयर से बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह वाली इनकी रील्स होती हैं। पेशी की तो मैं बाहर नहीं ना वो निकल तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो अदालत में और वो एक बहुत
प्राइवेट तरीके से जो है वो होती होता होगी, कोई होगा। कैमरा अंदर अलाउ जो है वो नहीं होता होगा। हाँ, खबरें अगर आप कहें तो वो बाहर जो है वो ज़रूर निकल सकती हैं, लेकिन पूरी पूरी वीडियो इस तरह ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल होता होगा। हालांकि कल मैंने जब ये बात की थी ना कि मुझे ये नहीं समझ आता कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैसेज वगैरह और वीडियो कॉल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। हालांकि जेलों के अंदर तो जैमर लगे होते हैं, उसके पास से गुजर जाओ सिग्नल सारे उड़ सिग्नल जाते सारे हैं। उड़ जाते हैं, बिल्कुल। ये वाकई में हैरानी की बात हाँ। है। लेकिन किसी ने कमेंट किया हुआ था जैसे कि जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे वो मतलब जेल में बैठे हुए हैं तो उनका कांटेक्ट वगैरह हो जाता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि मतलब उनके मतलब वहां पर जाने के बाद कभी कोई वीडियो कॉल जो है वो सामने कोई आई वीडियो हो। वगैरह हाँ। कोई सामने नहीं है, हमेशा बस न्यूज़ ही जो है वो सामने के आती थ्रू ही है, आता है कि भाई हाँ। ये मैसेज दिया वो भी गया, जो उनकी पार्टी के लोग हैं members उनके मेंबर्स तो वो के चीज़ through। तो समझ आती है कि हाँ। भाई लोग मिलने जाते हैं और मिलकर फिर उसके बाद जो है वो मतलब इस तरह से खबरें बाहर निकलती वैसे हैं। जेल के नाम से खौफ आता है भाई, सीरियसली, क्योंकि और जेल जेल होती है। खासतौर पे जब आप जेलों की कहानियां सुनते हैं, जैसे ये भी हम एक कहानी सुन रहे हैं, तो ये एक अलग लेवल का खौफ है यार बट मुझे वाकई में मौसम तुमने बड़ा अच्छा एक पॉइंट किया है कि जेलों के पास से जैमर लगे होते हैं, मतलब वहां पर फिर किस तरीके से मोबाइल काम करते होंगे, लाइक उनका कोई अपना नेटवर्क होता होगा क्या? कुछ ना कुछ तो अंदर जुगाड़ जो है वो चलता ही होगा, हाँ। जिसकी वजह से जो है वो कनेक्शन जो है वो होते होंगे। क्योंकि एक वेब सीरीज थी वो क्रिमिनल जस्टिस, Okay. इंडिया की थी, उसमें भी जो है ना जेल के अंदर किस तरह चीज़ें जो है वो पहुंचाई जाती हैं, वहाँ पे अंदर जो है किस तरह एक बंदे का जो है वो पूरी सेटिंग होती है, अंदर भी बाहर भी वो सारा जो है हैंडल कर रहा होता है। यानी कि स्टोरी कुछ और है उसकी, हाँ। लेकिन उसमें ये सारा सीन दिखाया हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ मेरे ख्याल में, जो बाबा सिद्दीकी का शूटर है शायद वो पकड़ा गया है मेरे ख्याल में, है ना? पकड़ा गया शायद ना? मेरा ख्याल है। एक मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो देखी थी, बट मैं इतनी हैरान थी कि वो बंदा इतना, वो व्हील चेयर पर शायद बैठा हुआ था। शूटर? हाँ शूटर मुझे लग रहा है, पता नहीं, फिर मैंने गलत बंदा देख लिया शायद, लेकिन वो जेल ही जा रहा था और वो यही बात कर रहा था, मतलब एडमिट भी किया था। लेकिन मैं ये हैरान थी कि वो लोग इतने आराम सुकून से, वो कहता है मैं तो जेल में जा रहा हूँ, मतलब एक होता है ना, मुझे को टेंशन होती है, खौफ होता है, मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ नज़र नहीं आई। बट खैर मैं यही बात बोलूँगी भाई कि बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सारी ज़िंदगी बेसुकूनी में गुजर जाती है। और एक सुकून पाने के लिए इंसान जब इतनी मेहनत करता है, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं ना, सीरियसली सब जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं उनको इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ यंग लड़कों में देखा है कि उनमें इस एज में ना बड़ा एक पिस्टल खुमार कल्चर होता है कि भाई यही पावर है और यही सब कुछ सही हाँ, है। बिल्कुल। ये सही नहीं है, सही वही है जो मतलब शुरू से हमें सिखाया जा रहा है कि एक रास्ता है अच्छाई का और एक बुराई का, चूज कौन सा करना है वो आप पर डिपेंड करता है। असल में मैंने देखा है जो लड़के होते हैं ना, उनमें जो है ना, वैसे आजकल खैर लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा शौक है पिस्टल कल्चर का, जो कि बहुत, हाँ बिल्कुल है, जो कि बहुत एक गलत जो है वो कल्चर है। उनके बहुत सारे गाने जो हैं उनमें जो है इस तरह जो है वो चीज़ों को प्रमोट जो है वो किया जाता है, जो क्या नाम लेते हैं, एक मैं ये जो लॉरेंस बिश्नोई की जितने भी रील्स देखती हूँ उसमें कट्टा वर्ड बड़ा यूज होता है कुछ इस तरह से गाने में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट जो है वो किया जाता है गानों के थ्रू भी। तो मेरा ख्याल है कि भाई ठीक है, गानों में एक अलग चीज़ चल रही होती है, लेकिन गानों में रियल लाइफ में जो है ना बड़ा फर्क होता है। गाने को आप ऐसे गाना लें, ठीक है ना, सब लोग इतने लेकिन mature नहीं होते हाँ, ना। लेकिन उसे रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। एनीवे गाइस, आपका क्या कहना है इस सारे प्रोसेस के बारे में, सारे आप कह लो कि केस के बारे में? क्या लगता है आपको कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हो रही हैं? मतलब मेरे तो सीरियसली सर के ऊपर से जा रही हैं। एक वीडियो देखते हैं समझ आता है कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, दूसरी वीडियो देखते हैं तो ऐसा लग रहा है नहीं भाई ये बिल्कुल ऑपोजिट है इसकी, हो क्या रहा है, या तो ये बहुत बड़ी गेम है तो जो हम लोगों को समझ नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन हमारे लेवल से पड़े, क्योंकि वाकई में कुछ गेम्स यानी कि काम इस तरह के होते हैं जो आम इंसान को तो बहुत क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो होते हैं ना वो बहुत अलग लेवल पर जो है वो चल रहे होते हैं कि भाई आपकी समझ से पार होते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो एक्सटॉर्शन हो गया, ड्रग्स हो गए, इन सब चीज़ों का तो जिक्र मतलब उनके केसेस में है। और जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा था उसमें उन्होंने बोला भाई मैं तो कुछ ऐसा नहीं करता। तो ऑब्वियसली अपराधी कभी भी नहीं मानता कि भाई मैंने कुछ किया है। भाई वो है ना, लॉ में है कि वो गिल्टी, जब तक आप खुद नहीं मानेंगे तब तक आप गिल्टी नहीं और है। बल्कि थैंक यू भी आपसे बोलना चाहेंगे कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ बताते रहते हैं, और उसमें आप लोगों ने हम लोगों को ये भी बताया कि सलमान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया। और अगर वो ये बात मान लेते हैं,
तो उसकी वजह से उनको सजा हो जाएगी। वो ना वो नॉट गिल्टी अनटिल प्रूवन, मेरा कुछ इस तरह का जो है वो है। ओके तो हाँ बिल्कुल, अब केस जो है वो समझ में आ रहा है कि सलमान खान जो है वो बहुत ही एक मुश्किल स्थिति में फंस चुके हुए हैं, और वाकई में वो वाला कि आगे कुआं पीछे मेरे खाई, मतलब मुझे लगता है सारे ही जो है ना वो फंसे पड़े हुए हैं। हाँ सो अब होगा क्या, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस तरह से ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, और इसके साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।